नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल में। डेट है आज की 16 दिसंबर 2023 और देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है हमारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 जो है वह संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम, जो कि अर्जेंटीना के निवासी हैं, और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया है। देखेंगे आप लोग, जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है 2023, यह संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम, जो कि कहाँ के अर्जेंटीना के निवासी हैं, और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया है। फिर से एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 संयुक्त रूप से प्रसिद्ध शास्त्रीय पियानो वादक और कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम, जो कि अर्जेंटीना के निवासी हैं, और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद को प्रदान किया गया है। एक और एडिशनल जानकारी कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है इसकी स्थापना 1986 में की गई थी और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। तो ये एडिशनल जानकारी आप लोग याद रखिएगा कि जो स्थापना की गई थी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की, यह 1986 में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है वह प्रोफेसर सविता लाडगे, क्या है? प्रोफेसर सविता लाडगे को रसायन विज्ञान शिक्षा उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या है कि जो प्रोफेसर हैं सविता लाडगे, इनको रसायन विज्ञान शिक्षा उत्कृष्टता के लिए, ये भी याद रखिएगा आप लोग, रसायन विज्ञान शिक्षा उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार का नाम आप लोग याद रखिएगा, न्योहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार में जो इनामी राशि है वो है 5000 पाउंड, और साथ ही साथ में एक पदक और एक प्रमाण पत्र इस पुरस्कार के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। एक बार और हम लोग देखेंगे, प्रोफेसर सविता लाडगे को रसायन विज्ञान शिक्षा उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्योहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इनामी राशि आप लोग याद रखिएगा कि 5000 पाउंड इनामी राशि इस पुरस्कार के अंतर्गत दी जाती है, एक पदक और एक प्रमाण पत्र। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को खेल की वैश्विक शासी निकाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, जिसे हम लोग UWW कहते हैं, द्वारा महिलाओं के बीच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। क्या है? भारतीय पहलवान अंतिम पंघाल को खेल की जो इसकी वैश्विक शासी निकाय है, इसकी जो रेसलिंग की वैश्विक शासी निकाय है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा, UWW जिसे हम कहते हैं, महिलाओं के बीच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। एक बार और देखेंगे, जो भारतीय पहलवान हैं अंतिम पंघाल, इनको खेल की वैश्विक शासी निकाय
यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW के द्वारा महिलाओं के बीच राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, जो कि प्रतिष्ठित टेनिस के खिलाड़ी हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। क्या है? दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, ठीक है, और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष, ये याद रखिएगा क्योंकि ये पहले बने हैं, पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक, एक बार और देखेंगे। दिग्गज विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं कहीं ना कहीं, विजय अमृतराज और लिएंडर पेस ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष के रूप में खेल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो है हमारा 5वां नंबर। हुरून इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है टॉप 100 अंडर 30 की। हुरून इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है टॉप 100 अंडर 30 की। तो क्या कह रहा है ये रिपोर्ट? हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की सूची में जेप्टो, जो कि आप लोग जान रहे होंगे 2023 में बनने वाला पहला यूनिकॉर्न था हमारा जेप्टो। ये एक मार्केटिंग ऐप है जेप्टो, जो कि जिसके संस्थापक हैं कैवल्य वोहरा व आदित्य पालीचा ने शीर्ष स्थान का दावा किया है। जो हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 रिपोर्ट आई है, उसमें जेप्टो के जो संस्थापक हैं कैवल्य वोहरा व आदित्य पालीचा को शीर्ष स्थान दिया गया है। और दूसरा स्थान जो है इसमें, वह है भांजू के संस्थापक नीलकंठ भानु प्रकाश। क्या है? फिर से देखेंगे। हुरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 रिपोर्ट में जेप्टो के संस्थापक कैवल्य वोहरा व आदित्य पालीचा ने शीर्ष स्थान का दावा किया है। और दूसरा स्थान इस रिपोर्ट में दिया गया है भांजू के संस्थापक नीलकंठ भानु प्रकाश को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 6वां क्वेश्चन है हमारा एडीबी, जिसका मुख्यालय है हमारा फिलीपींस मनीला में। एडीबी ने 2026 तक कचरा मुक्त शहरों के लिए प्रयास करते हुए स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए $200 मिलियन के ऋण को हरी झंडी दिखाई है। एडीबी, ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस मनीला में। ये साल आप लोग याद रखिएगा। एडीबी ने 2026 तक, ये साल पूछा जा सकता है परीक्षा में, कचरा मुक्त शहरों के लिए, कचरा मुक्त शहरों के लिए प्रयास करते हुए, और ये मिशन याद रखिएगा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए $200 मिलियन के ऋण को हरी झंडी दिखाई। एक बार और देखेंगे। एडीबी ने 2026 तक कचरा मुक्त शहरों के लिए प्रयास करते हुए स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए $200 मिलियन के ऋण को हरी झंडी दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7वां नंबर है। यह है कैबिनेट से जुड़े एक निर्णय के बारे में। कैबिनेट ने जो है वह डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और सऊदी अरब, क्या है? भारत और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने, ये याद रखिएगा, डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण, क्या है? डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के क्षेत्र में कौन कौन से देशों के बीच? ये है हमारे भारत और सऊदी अरब, ठीक है, के क्षेत्र में हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, 8वां और लास्ट प्रश्न है हमारा।
ये याद रखिएगा कि कैबिनेट ने जो सूरत हवाई अड्डा है उसको कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने जो हमारा सूरत हवाई अड्डा जो कि गुजरात में स्थित है, इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी है। एक बार और देखेंगे, कैबिनेट ने सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।